दोस्तों तो आज पोषक पदार्थ पढ़ने वाले हैं जो कि महिला सुपरवाइजर में महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं तो ये पढ़ेंगे। और अभी एग्ज़ाम जो है जनवरी तक जो है 100% होगी या तो फरवरी तक जाएगी। और जो है दिसंबर, लास्ट दिसंबर में नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग थोड़ा मेहनत दबा के करिए अच्छे से, मतलब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये पूरा टॉपिक ही पढ़ना है, पोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थ पढ़ने हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये है कि पोषक पदार्थ होते क्या हैं। ठीक है, पोषक पदार्थों के बारे में जो है सबसे पहले कि पोषक पदार्थ होते क्या हैं, डेफिनेशन पढ़ेंगे, पूरा एक एक करके सारी चीज़ें जानेंगे बहुत अच्छे से। तो वे पोषक पदार्थ जो जीवन में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन और संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के संचालन के लिए, मान के चलो हम दिन में कोई काम करते हैं, मतलब तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, तो वो जो तत्व होंगे वो पोषक पदार्थ कहलाएंगे जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जिसके बाद हम काम करते हैं। पोषक पदार्थ की वे पोषक पदार्थ जो जीवन में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्य हैं। ठीक है, जैविक कार्य मतलब हम जो काम करते हैं दिन भर में, उसके संचालन और संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं, वो पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि पोषक पदार्थ जो हैं उनके उनका वर्गीकरण देखते हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर जो यूज़ है उनका, उसके आधार पर देखें तो पोषक तत्व जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम आगे देखते हैं। पोषक पदार्थ की अगर बात करें तो सबसे पहला जो है वो है ऊर्जा उत्पादक। ये है ऊर्जा उत्पादक। ठीक है, इसका ये चेंज कर लेते हैं, ऊर्जा उत्पादक। ठीक है, ऊर्जा उत्पादक एक पोषक पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा उत्पादक होते हैं। ठीक है, वे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, मतलब जिनको खा के हमें ऊर्जा, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ऐसे पोषक पदार्थ जो हैं ऊर्जा उत्पादक कहलाते हैं। इनमें कौन कौन से आएंगे, तो इसमें आएगा वसा और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट जो फैट रहता है, और कार्बोहाइड्रेट, इनसे ना सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और बात करें कि प्रोटीन, तो प्रोटीन से ऊर्जा नहीं मिलती है, वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है इनसे ही ऊर्जा मिलती है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो और ये भी कि ये भी फैक्ट आप याद रखना कि जो 1 ग्राम जो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। ठीक है, 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम ग्लूकोज में। इसके बाद जो है, और सबसे ज़्यादा जो है जो एनर्जी होती है वो ये वसा से मिलती है। ठीक है, वसा से। और जल्दी की अगर कहें कि अगर आप जैसे खाते हैं चावल आलू वगैरह, तो सबसे जल्दी एनर्जी जिससे मिलती है वो है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन एक है वसा, वसा से एनर्जी मिलती है लेकिन वो लंबे टाइम तक जो है आपके पास, आपके शरीर में स्टोर रहती है और धीरे धीरे आपको एनर्जी देती रहती है। वसा मतलब वसा से धीमे धीमे एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उपापचयी, नेक्स्ट जो है उपापचयी नियंत्रक, मतलब कुछ ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो उपापचयी, शरीर की जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं उनके लिए उत्तरदायी होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, शरीर की जो पाचन क्रिया है उसके लिए। वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं, यानी कि पाचन संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जैसे इसमें आ जाएंगे विटामिन आ जाएंगे। ठीक है, विटामिन जो है आपको ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, बस ये है कि विटामिन खा के आप जो है दिन भर आपके शरीर की जो ज़रूरी आवश्यकता है उनको पूरा करते हैं। तो विटामिन हो गया, लवण हो गया। ठीक है, लवण हो गया, इसके अलावा जो है जल हो गया। जल से आपको जीरो जीरो कैलोरी मिलती है, जीरो कैलोरी। जल से जो है आपको 0 कैलोरी मिलती है। जल से मतलब बिल्कुल मतलब एनर्जी नहीं मिलती है, 0 किलो कैलोरी इसमें मिलती है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका वो
प्रकार। नेक्स्ट प्रकार है तीसरा, ठीक है, 4 प्रकार हैं इसके टोटल, तो एक है इसका, ये चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ। वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ ऐसे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि तथा निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। वे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए, मान के चलो शरीर के अंदर आपको कोई चोट लगती है तो उन सब की भरपाई के लिए मसल्स में जो वो हुआ है, चोट वगैरह लगी, घाव वगैरह हुआ, उन सब की मरम्मत का कार्य जो है हमारे ये हार्मोन करते हैं, वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ वाले, ठीक है। तो ये शरीर की वृद्धि करते हैं, मतलब शरीर के लिए जो भी आवश्यक वृद्धि होगी, हमारा शरीर ग्रो करता है तो उसके लिए ये हार्मोन, ये जो है ये पोषक तत्व जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसमें आ जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है, प्रोटीन का काम ही होता है कि शरीर में जो भी चोट वगैरह लगी, टूट फूट हुई, उसकी मरम्मत करना, उसके अलावा शरीर की वृद्धि करना। मतलब जैसे प्रोटीन अपन खाएंगे तो वो प्रोटीन लेते हैं ना, तो प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है प्रोटीन, इसमें पनीर हो गया, ठीक है, पनीर हो गया, पनीर के अलावा दूध हो गया, अंडा हो गया। नेक्स्ट प्रकार है कि आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ वे पोषक पदार्थ जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। ऐसे ऐसे जो हैं पोषक पदार्थ, इनमें जो कौन आएगा, इसमें आ जाएगा ये न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, ऐसे पोषक पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, ठीक है। जो भी गुण रहते हैं, ठीक है, आनुवांशिक गुण होते हैं, ठीक है, तो वो उसमें कौन आ जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल। ये जो है इनके एग्जाम्पल आप लोग बहुत ध्यान से कर लेना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है, कौन सा वृद्धि पोषक पदार्थ है, ठीक है, और कौन सा जो है किससे शरीर की टूट फूट की, कौन जो है शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है, तो प्रोटीन करता है। ये सब ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिए जाते हैं और आए भी हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दिया है कि मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर में मनुष्य का जो शरीर है उसमें विभिन्न कार्यों के लिए कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो अपन ने आगे पढ़ लिए हैं, वही अभी इधर साथ में पढ़ेंगे। तो एक तो हो गया है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, ठीक है, एनर्जी के लिए। उसके अलावा जो है प्रोटीन है। प्रोटीन जो है शरीर की जो मसल्स हैं उनकी टूट फूट जो हो जाती है उनकी मरम्मत के लिए, ठीक है, घाव वगैरह हो जाते हैं उनकी भरपाई के लिए ज़रूरी है प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा जो है वसा, ठीक है, वसा की बात करें तो वसा से भी एनर्जी मिलती है, वसा भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेन तो तेल वाली चीज़ों में मिलता है, घी हो गया, जैसे दूध को काट दो, इससे तो प्रोटीन मिलता है। घी हो गया, ठीक है, घी के अलावा तेल हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों से जो है ये वसा मिलता है। इसके अलावा बात कर रहे हैं विटामिन, उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं विटामिन। इसके अलावा जो है जल, हाँ, जल भी आवश्यक होते हैं शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए, लेकिन जल से 0 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। जल से कोई एनर्जी नहीं मिलती हमारे शरीर को, ठीक है, लेकिन जल जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए। इसके बाद जो है खनिज लवण। खनिज लवण जो हैं ये भी शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन जो है इनसे एनर्जी नहीं मिलती है कि आप कहें कि ऊर्जा मिलती है, मतलब नहीं, शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए ज़रूरी होते हैं खनिज लवण। इसके बाद जो है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं आनुवांशिक जो गुण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। तो ये हो गए सारे महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है शेयर कीजिए। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होगा उसके पहले पहले बहुत सारे एक से एक अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आने वाली हूँ। और आप लोगों को कुछ भी लगता है कि किस सब्जेक्ट का आपको या किस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।